नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है लॉ फैक्ट जुडिशरी में। दोस्तों, हम आए दिन देखते हैं कि SC/ST एक्ट को लेकर इंडिया में आए दिन प्रोटेस्ट छिड़े हुए रहते हैं। ये जो एक्ट है वो दलितों और आदिवासी लोगों को अत्याचारों से बचाव के लिए बनाया गया है। लेकिन इस एक्ट का एक सेक्शन 18 जो है आए दिन कंट्रोवर्सीज में बना रहता है। इस एक्ट का सेक्शन 18 कहता है कि किसी भी पर्सन के ऊपर अगर इस एक्ट के तहत में केस बन जाए तो उसे बिल्कुल भी बेल नहीं मिलेगी और एंटीसिपेटरी बेल नहीं मिलेगी। लेकिन क्या हो अगर किसी पर्सन को झूठे केस में फंसा दिया जाए, उसके ऊपर झूठे आरोप लगाए जाएं, उसके लिए झूठी FIR कर दी जाए। ऐसे बहुत सारे मामले सामने आते हैं जिसमें इस एक्ट के तहत बहुत सारे लोगों के ऊपर झूठे आरोप लगा दिए जाते हैं। जैसे अभी लखनऊ में एक एडवोकेट थे, उन्होंने भी उस एक्ट का फ़ायदा उठाया था और अपने दुश्मनों के ऊपर या जिनसे वो चिढ़ते थे उनको इस एक्ट के तहत फँसाया था। तो आइए जानते हैं एक ऐसे जजमेंट के बारे में जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने आर या पार वाला काम कर दिया है और उन्होंने जजमेंट दे दिया है कि क्या होगा अगर कोई झूठा केस करता है और क्या होगा अगर वो केस सच में किया गया हो। तो मामला है महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में एक फैमिली के ने एक व्यक्ति के ऊपर ये केस किया कि उसने उन्हें गाली गलौज किया, मतलब उस व्यक्ति के ऊपर SC/ST एक्ट के तहत FIR लॉन्च करवाई। उस पर्सन ने क्या किया कि बॉम्बे हाई कोर्ट गया वो, और उसने बॉम्बे हाई कोर्ट में एंटीसिपेटरी बेल के लिए मांग की और बोला कि जो FIR में फैक्ट्स हैं उससे ये कहीं से भी साबित नहीं होता है कि मैंने कोई भी ऑफेंस किया है जो SC/ST एक्ट के तहत आता है। अब बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी देखा, बॉम्बे हाई कोर्ट ने फैक्ट्स देखे हो और उन्होंने उसको एंटीसिपेटरी बेल दे दी और कहा कि हाँ, फैक्ट्स देखते हुए तो नहीं लगता है कि आपने कोई भी मामला या कोई भी केस किया है SC/ST एक्ट के तहत में। अब हम जानते हैं कि सेक्शन 18 है क्या। तो सेक्शन 18 जो है, सेक्शन 18 बात करता है एंटीसिपेटरी बेल की। किसी भी पर्सन के ऊपर अगर SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज होता है तो वो एंटीसिपेटरी बेल नहीं ले सकता है, मतलब पहले से ही जाके कोर्ट में बेल के लिए अप्लाई नहीं कर सकता है कि मुझे अरेस्ट किया जाएगा। क्यों है ये प्रावधान? ताकि उस कम्युनिटी के लोगों की प्रोटेक्शन हो सके, कंप्लेनेंट के ऊपर अत्याचार ना हो सके, बाद में कंप्लेनेंट को धमकाया ना जा सके कि अपनी FIR वापस ले लो। इसलिए प्रावधान रखा गया है, प्रोटेक्शन के लिए रखा गया। अब जो कंप्लेनेंट था वो जाता है सुप्रीम कोर्ट। बात आती है अब सुप्रीम कोर्ट की। तो सुप्रीम कोर्ट इस मामले में क्या कहता है? सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जनरल रूल क्या है कि अगर FIR से क्लियरली लगता है कि ये इस एक्ट का ऑफेंस बनता है और बन रहा है तो एंटीसिपेटरी बेल बिल्कुल भी नहीं दी जाएगी। एंटीसिपेटरी बेल के लिए उसने मना कर दिया। लेकिन एक्सेप्शन क्या कहता है? अगर कोर्ट अपने डिस्क्रेशन पे चाहे तो, लेकिन कैसे चाहे तो? पहले अगर FIR से क्लियरली उनको लगता है कि कोई भी ऑफेंस नहीं बन रहा है, पूरी तरह से जांच करिए और बताइए कि अगर आपको लगता है कि ऑफेंस नहीं बन रहा है तो एंटीसिपेटरी बेल देना कोर्ट का डिस्क्रेशन बन गया है, जिसके तहत ही सबसे ज़्यादा प्रोटेस्ट शुरू हो गया है। लोगों का कहना है कि हमारे इस एक्ट को दबाया जा रहा है, कमज़ोर किया जा रहा है। और साथ ही साथ उस केस के ऊपर, जिस केस का नाम था किरण वर्सेस राजकुमार जीवराज जैन एंड अदर्स, मुंबई महाराष्ट्र का केस है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि FIR को देखते हुए, फैक्ट्स को देखते हुए साफ समझ में आता है कि ऑफेंस बन रहा है और उस पर्सन को बॉम्बे हाई कोर्ट को एंटीसिपेटरी बेल नहीं देनी चाहिए, उसकी एंटीसिपेटरी बेल कैंसिल कर दी जाए। ये सारा पूरा मामला है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक तरफ तो बताया है कि हम आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कर दिया है कि अगर कोई झूठा केस करता है, झूठा केस में फंसता है तो उसके लिए भी उन्होंने प्रावधान दे दिया है। तो आप बताइए कि आपको क्या लगता है, क्या सुप्रीम कोर्ट का फैसला सही था या सुप्रीम कोर्ट का फैसला गलत है? किसके हित में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है? दिया तो वैसे उन्होंने सही है कि पनिशमेंट ना मिले किसी भी ऐसे व्यक्ति को जिसने किया ही नहीं है केस। आप सभी कमेंट में बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और आपका इस जजमेंट में क्या ओपिनियन है। तब तक के लिए थैंक यू। बने रहिएगा चैनल पे।